आज मैं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए कुछ आवश्यक बातें समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में कुछ बच्चे संस्कृत से दूर भागना चाहते हैं। कहते हैं कि संस्कृत समझ में नहीं आता है, इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। इस तरह की ऐसी बातें नहीं है। संस्कृत पढ़ना बिल्कुल आसान है और संस्कृत अपने आप में आसान विषय है। संस्कृत इज वेरी इजी सब्जेक्ट। संस्कृत में कुछ ऐसे व्याकरण के कुछ पार्ट हैं जिस चीज की कमी के कारण संस्कृत कुछ विद्यार्थियों के लिए भारी लगता है। आज मैं उसी विषय पर कुछ संस्कृत विद्यार्थियों को मैं समझा देना चाहता हूँ। संस्कृत बहुत आसान है और आपके लिए बहुत आसान हो भी जाएगा। जो मैं समझा रहा हूँ उस बात पर सिर्फ आप ध्यान दे दें। संस्कृत के लिए यह एक लिटरेचर है। इसमें व्याकरण उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और व्याकरण इसका बहुत 10th तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत भारी नहीं माना जाता है। उस व्याकरण में सबसे पहले आप लकार का अध्ययन कर लें। लकार के बाद कारक अर्थात विभक्ति का अध्ययन कर लें और विभक्ति का सिंपल अध्ययन करने के बाद में एक विभक्ति का विशेष प्रयोग होता है जो सूत्र के माध्यम से शिक्षक लोग उसे पढ़ाते हैं। अगर आप लकार, कारक और विभक्ति का विशेष प्रयोग समझ लेते हैं और इसके साथ में छोटी सी दो बातें हैं, वचन और पुरुष, इन दोनों को भी समझ लेंगे तो आपको संस्कृत वास्तव में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यह 3-4 चीजें जो मैंने बताया संस्कृत में, इस व्याकरण का जो अंग है, यह कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, परंतु आपको उसमें भी आसान करके विषय वस्तु के आधार पर 5 ही लकार पढ़ना पड़ता है और 5 लकार के अध्ययन से ही आपको संस्कृत बहुत समझ में आ जाता है। और जब लकार आप भली भांति समझ लेंगे तो उसके बाद में आप विभक्ति का प्रयोग कीजिए। विभक्ति को भली भांति समझिए। किसी भी शिक्षक के माध्यम से आप विभक्ति को खूब ध्यान से उसको समझिए और विभक्ति जब समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आपको 50% संस्कृत का नॉलेज हो रहा है और आपको संस्कृत समझ में अच्छा तरह से आप समझना शुरू कर देंगे। और जब आप में थोड़ा सा संस्कृत समझने की क्षमता बढ़ जाएगी तो समझिए कि आप तो आगे स्वयं आप संस्कृत पढ़ने में अग्रसर हो जाएंगे और संस्कृत आपको बहुत आसान लगेगा और संस्कृत में नंबर ले लेना बहुत आसान सी बात है। लेकिन लोग ऐसा समझते नहीं हैं। सिर्फ संस्कृत संस्कृत कह करके संस्कृत का आगे क्या स्कोप है, संस्कृत बहुत भारी सब्जेक्ट है, ऐसा कह करके लोग संस्कृत से आज दूर हैं। लेकिन आज के समय के अनुकूल संस्कृत पढ़ना बहुत अनिवार्य है। संस्कृत समाज में उत्थान का काम करता है, समाज को संवारने का काम करता है। संस्कृत से संस्कृति हमारी संस्कृति बचती है, संस्कृति की रक्षा होती है। अतः संस्कृत पढ़ना आसान है और विषय वस्तु के आधार पर हम जितनी बात बता रहे हैं वो लकार, कारक, विभक्ति, उसका विशेष सूत्र और वचन और पुरुष, इन सभी बातों पर ध्यान दें और इन चैप्टर को भली भांति आप अध्ययन करें और उसके बाद में आपको तो संस्कृत स्वयं समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप संस्कृत आसानी से पढ़ लेंगे और आप संस्कृत में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दें और उसके बाद का जो इतना समझने के बाद में आपके उसके बाद में और भी चैप्टर है जो धीरे धीरे आपको शिक्षक के माध्यम से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो संस्कृत से भय लगता है उस भय को दूर करने के लिए मैंने ये टॉपिक दिया, जो लकार और कारक और वचन और पुरुष, ये आप पढ़ें और इसको भली भांति समझें। जब आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी और जब आप संस्कृत में कुछ छोटे छोटे अनुवाद बनाने आपको जब आ जाएंगे तो आपको संस्कृत स्वयं आसान लगेगा और संस्कृत में आपका रुचि बढ़ जाएगी और संस्कृत पढ़ने लगेंगे और संस्कृत में आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी मिल सकती है और संस्कृत से आपका नंबर भी उसमें आपको बढ़ जाएगा। इसलिए आप संस्कृत को स्वयं पढ़ें और समझें। और मैं फिर
इसको आगे मैं आपको यह टॉपिक जो मैंने बताया, लकार, विभक्ति, सूत्र और वचन पुरुष, मैं आगे के वीडियो में मैं पुनः इस विषय वस्तु पर मैं अध्ययन कराऊंगा और मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, और आप पढ़कर देखेंगे कि आपकी रुचि कितनी इसमें बढ़ती है और कितना आपको संस्कृत आसान लगता है। आज के वीडियो में मैंने यह जो चीज़ बताया आप उसे समझें, और यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में मेरी बातें आती है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक इत्यादि कर दें। और मैं समय के अनुकूल आपको मैं इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए भी मैं अग्रसर हूँ, और मैं आपको पुनः बाद में इन सभी टॉपिक को मैं एक एक करके मैं आपको अध्ययन कराऊंगा।